हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिया जैन है और मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO एंड SBI क्लर्क का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू का, उसके बारे में। अब आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे IBPS RRB PO और क्लर्क लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उसका प्री एग्ज़ाम का पैटर्न, मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न, और इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा आगे आइडिया दूंगी कि आपको क्वांट की प्रिपरेशन के लिए किन किन टॉपिक्स को कवर करना होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IBPS PO और IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम्स में जो प्री होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स या क्वांट। बट आपका जो IBPS RRB PO क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, इसमें फ़र्स्ट आपकी जो प्री एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश का कोई भी रूल नहीं होता है। एज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एग्ज़ाम जो है, अगर आप इसका मीन्स देते हो तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। जैसा कि IBPS क्लर्क और SBI की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें नहीं होता है, बाकी एग्ज़ाम्स में। बट इसमें ऐसा होता है कि आप मेंस एग्ज़ाम्स में इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और इसमें आपका एक बेनिफिट और रहता है कि आपकी जो प्री एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश या हिंदी दोनों ही नहीं होते हैं। इसमें आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए क्वांट होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। और इसमें एक चीज़ और होती है, वहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है 20-20 मिनट्स का, यानी कि आपको टोटल 1 आवर मिलता है। इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए कंपोजिट टाइम मिलता है, वो होता है 45 मिनट्स का। मतलब आपको टोटल 80 क्वेश्चंस जो है वो 45 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी मेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो मेंस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स तो वही होते हैं, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस। हाँ, इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, और एक सब्जेक्ट कंप्यूटर होता है। हाँ, और रीजनिंग जो इसका होता है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होते हैं, मार्क्स 50। क्वांट, हाँ, आपको कहीं कहीं इसमें लिखा हुआ मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इसलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि RRB PO और क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो IBPS और SBI के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है, तो उसको वो लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम बोल के न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पे। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हमारा क्वांट 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स जो होता है आपका, वही 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे, इंग्लिश लेते हो अगर आप तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और हिंदी अगर आप लेते हो तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस आते हैं बट हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसीलिए आपको टोटल मार्क्स होते हैं 20। इसमें मेंस में भी आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 120 मिनट्स का। ये हो गई प्री की बात। मेंस की बात, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, डायरेक्ट आप प्री क्लियर करोगे, मेंस क्लियर करोगे। अगर आपने क्लैरिकल के लिए एग्ज़ाम दिया है तो उसके बाद मेंस क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने PO का एग्ज़ाम दिया है तो मेंस एग्ज़ाम के बाद ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फर्दर जो भी प्रोसेस होता है वो होगा। तो इतना क्लियर हो गया। हाँ, एक बात और बतानी थी कि जितनी भी एग्ज़ाम्स ये, चाहे IBPS की हो, SBI की हो या RBI की हो, उसमें जो प्री एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मीन्स आपको इसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है। मेंस एग्ज़ाम में इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो आपका जो भी फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपकी मेन एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। और PO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेंस प्लस इंटरव्यू, और अगर SBI और IBPS है तो प्लस डिस्क्रिप्टिव, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। अब हमारा एक एग्ज़ाम और बाकी है RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड बी ऑफिसर। तो उसको आप लाइक, प्री एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जो आपका SBI PO क्लर्क और IBPS PO क्लर्क के लेवल का होता है।
लेवल तो अब मान सकते हैं, मतलब पैटर्न उसका सिमिलर होता है, और ग्रेड बी ऑफिसर का भी प्री तो सेम होता है। मेंस के लिए अगर आपको किसी को नीड लगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी कि कैसा क्या पैटर्न होता है। तो आई थिंक मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ प्री मेंस के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूँगी। तो पैटर्न के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। अब मेन जो हमारा मोटिव है वो पढ़ना है क्वांट। तो 2023 के लिए मैं आपको प्रिपेयर करवाने वाली हूँ क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके लिए हमें जानना होगा सबसे पहले कि हमारा बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस क्या होता है। तो आगे हम उस बारे में बात करते हैं। अब बैंकिंग एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, उसके जो मेनली जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या कौन सा टॉपिक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कवर करना है और कौन सा आप छोड़ सकते हो, वो सारी बातें हम करेंगे। बट सबसे पहले हम उसका कंप्लीट सिलेबस क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब आप लोग सोच भी रहे होंगे इसमें क्या नया है, ये तो हमको कहीं से मिल जाता है। बट मेरी जो थिंकिंग वो ये है कि अभी अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चाह रही हूँ या किसी को पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि वो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से मेरे पास आ रहा है जिसको बैंकिंग एग्ज़ाम का कोई भी नॉलेज नहीं है। मीन्स अगर मैं उसको सिलेबस भी बता रही हूँ पर्टिकुलर टॉपिक का तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि उसको उस टॉपिक का भी नॉलेज नहीं है। तो मैं तो आपको ज़ीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक सब कुछ बताऊँगी। तो अगर आप में से किसी को भी इस सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट वीडियो से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या पूरा सिलेबस होता है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इतना तो आपको पता चल ही गया है कि आपका जो प्री एग्ज़ाम में होता है इसका मार्क्स 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के। टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? स्पीड मैथ्स पढ़ना होता है आपको, अरिथमेटिक पढ़ना होता है आपको, और डीआई पढ़ना होता है। क्या स्पीड मैथ्स में पढ़ना है, क्या अरिथमेटिक में पढ़ना है, क्या डीआई में पढ़ना है? स्पीड मैथ्स नॉर्मल सी बात है जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 तक। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितना भी होता है सबका मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी क्या क्या होता है। अभी आप सिर्फ टॉपिक समझ लीजिए। स्पीड मैथ्स में आपको पढ़ना होते हैं 4 टॉपिक्स जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़। उसके बाद एक टॉपिक और होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1, 2, 3, 4 ये हमारे 4 टॉपिक्स हो गए स्पीड मैथ्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में ऐसा नया कोई टॉपिक नहीं है, बस जो आपने 8, 9, 10th, 11, 12th, शायद 11, 12th में नहीं था, 8, 9, 10th में जो भी आपने पढ़ रखा है नॉर्मल अरिथमेटिक लाइक सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स हैं, वही पढ़ना है आपको। बस इनको करने का मेथड्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मेथड्स में क्या चेंज आएगा हमारी कि उस समय हम जो क्वेश्चंस करते थे वो पूरा पर्टिकुलर फॉर्मूला मेथड से करना होता था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं और कुछ बेसिक क्लियर करने के बाद में ही उनसे कुछ ऐसी ट्रिक्स बन जाती हैं। नॉर्मली लोग उनको ट्रिक्स बोलते हैं बट एक्चुअल में वो ट्रिक्स होती नहीं है, वो आपका जो बेसिक फंडामेंटल होता है उसी को डिराइव करके हम ट्रिक्स बोल देते हैं उनको। तो उसी से हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम 35 जो क्वेश्चन हैं हमारे 20 मिनट्स में ईजीली कर पाएँ। इसमें टॉपिक्स कुछ और भी होते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन और मेंसुरेशन। तो आपको पर्टिकुलर सभी टॉपिक्स के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी। पहले हम अब डीआई देख लेते हैं। डीआई आपने स्कूल में भी किया होगा, बार ग्राफ लाइक जो होता है, बट इसमें डीआई इतना सिंपल नहीं होता है। इसमें लाइन ग्राफ हो सकते हैं, बार ग्राफ हो सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है,
इन सब का अलग अलग कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो सकता है। हाँ, और जो आपका पीओ लेवल का एग्ज़ाम्स होता है उनके मेंस में आपको रडार फॉर्मेट में भी मिल सकता है, और एक केसलेट डीआई होता है। अभी केसलेट डीआई क्या होता है ये भी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। बस अभी आप देख लीजिए कि ये पूरा जितना भी है ये आपका बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्वांट का सिलेबस होता है। प्री हो चाहे मेंस हो, आपको ये इतना सिलेबस कवर करना है। अब इसमें भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड मैथ्स के बारे में, कि स्पीड मैथ्स में जो टॉपिक्स हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्या क्या है। तो इनके बारे में आपको डीपली बता देती हूँ। देखो, मेनली हमारे 4 टॉपिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़। आपका जो 35 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें पहले ऐसा होता था कि या तो आपका 15 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या 5 मार्क्स का नंबर सीरीज़ हो सकता है। बाकी 10 या 12 मार्क्स के होते थे आपके अर्थमेटिक इक्वेशंस, और 5 या 6 मार्क्स का हो जाता है आपका डीआई। तो ये कंप्लीट आपका पैटर्न हो जाता है एग्ज़ाम का। बट आजकल क्या हो गया है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, और पीओ एग्ज़ाम में तो ऐसा हो गया है कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, अभी जो 2022 में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। मतलब मुश्किल से आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के अंदर ही मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, अगर मिलते भी हैं तो। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं होता है, सारा वेटेज वो लोग आपके अर्थमेटिक को दे देते हैं। बट हम इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कई बार आपकी किस्मत अच्छी भी हुई तो हो सकता है कि आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन भी आपके एग्ज़ाम में दिखने के लिए मिल जाए। इजी टॉपिक्स होते हैं तो इनको हम नहीं छोड़ दें। तो चलो बताती हूँ मैं क्या क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं करना होता है, एक नॉर्मल सा आपको इक्वेशन दिया होता है, या आपने स्कूल में भी किया होगा कि आपको 216 का 25% निकालना है, प्लस 10% ऑफ एक्स, और इक्वल वैल्यू दी है 100। सिंपल आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इतना इजी एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है। एग्ज़ाम में जो कैलकुलेशन आती हैं वो थोड़ी सी बड़ी आती हैं, तो थोड़ा सा हमको उन पर मेहनत करना होगी। जैसे ये 25% है, तो इसको अगर कोई स्टूडेंट स्कूल का हुआ उसको सॉल्व करने के लिए पहले वो इसको लिखेगा 25/100 इंटू 216 प्लस 10/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100। उस मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये 30 सेकंड में आपका इक्वेशन कभी नहीं सॉल्व होगा। और एग्ज़ाम में हमको सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड मैक्सिमम मिलता है, तो हमको उसी मेथड से करना है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 25% तो आप फिर भी सिंपली कर सकते हो। अब आपको मिल गया 14.28% ऑफ 343 माइनस 11.11% ऑफ 81 इक्वल्स टू एक्स। इसको कैसे करोगे 30 सेकंड में? पॉसिबल ही नहीं है 14.28% फाइंड करना। तो वही जब हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कैसे क्या करना है, तो हम 30 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। बस मुझे आपको मोटा मोटा 2 टॉपिक्स मतलब 2 क्वेश्चंस बता के मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि सिंप्लीफिकेशंस क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेशन की। सेम जो सिंप्लीफिकेशन में होता है वही अप्रॉक्सीमेशन में होता है। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है, बट यहाँ पर आपको परसेंटेज फाइंड करना होता है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है एक्स की। अप्रॉक्सीमेशन में आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करना होता है। जैसे आपको दिया हुआ है 50.8, इसको आप मोटा मोटा मान सकते हो 51। 17.4 इसको आप मोटा मोटा मान सकते हो 17। 24.09 को आप 24 मान सकते हो। 1.98 को आप 2 मान सकते हो। तो जब हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर भी एग्जैक्ट नहीं मिलता है। तो आपको वो ऑप्शंस भी इसी टाइप से मिलते हैं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती है, उसके आसपास से कुछ आंसर्स आपको दे देंगे, तो आपको उसका अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू होता है वो फाइंड करना होता है। ये आपको मैंने 2 एग्जांपल्स इसके भी दिए। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे करना है। खैर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन हो गया हमारा।
नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6th 7th 8th 9th मतलब सब जगह हमने मुश्किल से किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। x² माइनस 5x माइनस 14 फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं हम, वही a/c वाला फार्मूला जो वहाँ लगता था वो यहाँ भी लगेगा। फ़र्क क्या है यहाँ पे, x² माइनस 5x माइनस 14 जो दिया हुआ है इसमें से आप x का 2 वैल्यू फाइंड करोगे जो आप स्कूल में करते थे। y² माइनस 16y प्लस 64 में आप y का वैल्यू फाइंड करोगे और फिर दोनों की वैल्यूज़ को आपको कंपेयर करना होता है। उसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए होते हैं, क्या आपको बताना होता है कि क्या x y के इक्वल है, x y से बड़ा है, x y से छोटा है, x बड़ा या बराबर है, और एक हो सकता है x छोटा या बराबर है। और हाँ, इक्वल वाले के साथ में एक चीज़ ऐसी भी आ जाती है कि हो सकता है x और y के बीच में कोई रिलेशन ही ना निकले। वो कंडीशन कैसे क्या होती है वो आपको समझाऊंगी आगे, बस अभी आप समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व कैसे करना है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से और उनके बीच में रिलेशन बताना है। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पीओ क्लर्क सब में होता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर सीरीज़। ये भी आपने कहीं ना कहीं तो दिखी होंगी। ये भी 2 टाइप की होती है नंबर सीरीज़ भी, मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्टेप्स में से आपको 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। एक छोटा सा जो 5th नंबर का जो टर्म है वो छोड़ दिया है, वो आपको फाइंड करना है। या ऐसा भी हो सकता है 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th, स्टार्टिंग के 5 टर्म दे दिए हैं आपको और लास्ट वाला टर्म फाइंड करना है। ये होती है मिसिंग नंबर सीरीज़। नेक्स्ट आती है रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है, 6-7 टर्म आपको दी हुई है, उसमें से सारी टर्म सही होती है सिर्फ एक को छोड़ के। बस आपको फाइंड करना होता है कि इनमें से रॉन्ग टर्म कौन सी है। फाइंड कैसे करते हैं, क्या करना है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बस आपने ये समझ लिया कि नंबर सीरीज़ कैसी आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या आती है, क्या होता है इनमें, कैसे सॉल्व करना होता है, अप्रॉक्सीमेशन में हमको क्या करना होता है और सिंप्लीफिकेशन में हमको क्या करना होता है। तो स्पीड मैथ में हमारे ये 4 टॉपिक्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको ये 4 टॉपिक्स ही करना होते हैं स्पीड मैथ्स में। कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, वो सब हम करने वाले हैं अपने अगले वाले वीडियो में। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है, मैं इतनी आपकी क्वेरी क्लियर कर पाई हूँ कि जो आपका मैथ्स का सिलेबस होता है क्वांट का, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या करना है, इतना मैंने आपको स्पीड मैथ्स में बता दिया है। अब बाकी जो 2 बच रहे हैं, अर्थमेटिक में क्या करना है, डीआई कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा प्रॉपर पूरा प्रिपरेशन शुरू करते हैं आने वाली 2023 की बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और भी आपका कोई क्वेरी वगैरह या डाउट्स वगैरह हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट और वो क्वेरी क्लियर कर दूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग, बाय बाय।